हेलो गाइस, तो इस पार्ट में वैन जब उस वीडियो को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। और वो गुस्से में मिस्टर लेन से इसके बारे में पूछने जा रही थी, पर वो रुक जाती है और सोचती है कि ऐसे डायरेक्ट पूछना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो मिंग से मिलने चली जाती है और वो उससे ये वीडियो दिखाकर पूछती है कि ये क्या है, क्या ये सच है। तो मिंग झूठ बोल देती है कि हाँ ये सच है, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। ये सुनकर वैन गुस्से में उस पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड समझा था और तुमने क्या किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मिंग कहती है मैं और मिस्टर लिन एक दूसरे को पसंद करते हैं और तुम्हें तो पता है कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्या तुम मेरे लिए मिस्टर लेन को छोड़ दोगी। तो वैन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं एक वीडियो के लिए मिस्टर लेन को छोड़ दूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी मैंने अपने ऑफिस में एक दूसरा कमरा लगाया है, उसमें क्लियर दिख रहा है कि उस रात हुआ क्या था। और वो वहाँ से जा रही थी तो मिंग उसे रोक कर कहती है कि तुम पहले यूनसाओ के साथ मैच हो चुकी हो और अब तुम उसके अंकल के साथ मैच हो रही हो, तुम कितनी सेमलेस वुमेन हो। ये सुनकर वैन गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। और वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो वैन कहती है मुझे घर जाना है, तो वो उसे घर लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद मिंग सोचती है वैन मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूंगी और जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था उसका बदला भी लूंगी। उसके बाद यूनसाओ को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, जिसका अभी हमें फेस नहीं दिखाया गया। वो उसे कह रहा था कि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मेरे अंकल ने मेरे सारे कार्ड्स भी ब्लॉक करवा दिए हैं, पर मैं कोई तरीका ढूंढता हूँ पैसा वापस करने का। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है। उसे देखकर यूनसाओ पूछता है कि तुम तो अंकल को सेड्यूस करने गई थी, तो क्या वो वर्क किया। तो वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया है। तो यूनसाओ कुछ सोचता है और फिर उसे कहता है कि तुम कल कंपनी जाओगी और तुम किसी भी तरह वैन को कन्विंस करना कि वो तुम्हें जॉब से ना निकाले और उससे आउट ऑफ टाउन की प्रोजेक्ट जो है वो मांग लेना, क्योंकि वो अंकल भी वहाँ जाने वाले हैं, तो तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उन्हें सेड्यूस करने का। मिंग हाँ कहकर उसे पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस उतना करो जितना मैं कह रहा हूँ। और फिर उसका गला पकड़कर कहता है तुम मुझे धोखा मत देना, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे तुम्हें मारने में वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद अगले दिन कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ मिंग वैन से मिलने जाती है और वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगा, इस बार मुझे माफ कर दो। वैन कहती है तुम यही कहने आई थी ना, अब जाओ यहाँ से। तो वो नील डाउन होकर उसे कहती है कि प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है और मेरी मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो प्लीज तुम मुझे फायर मत करो। ये सब दो एम्प्लॉइज देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि सुना है कि असिस्टेंट से कोई गलती हो गई है और उसे फायर कर दिया गया है, पर मिसेस लेन तो कितनी रूटलेस है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। और फिर मिंग तो उनकी फ्रेंड है, फिर भी वो उसे माफ नहीं कर रही है। वही वैन भी मिंग की बातों से पिघल जाती है और वो उसे जॉब से नहीं निकालती है। तो मिंग उसे थैंक यू कहकर वही आउट ऑफ टाउन वाला प्रोजेक्ट मांग लेती है और कहती है कि इससे तुम्हें मुझे रोज रोज ऑफिस में नहीं देखना पड़ेगा। तो वो मान जाती है और उसे वो प्रोजेक्ट दे देती है और कहती है कि अच्छे से काम करना वरना दोबारा यहाँ मत आना। तो वो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वैन काम कर रही थी तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है और उसे याद आता है कि उसकी पीरियड्स भी मिस हो गई है और वो सोचती है कि उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके बाद वैन हॉस्पिटल जाती है चेकअप करवाने के लिए, तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर लेन को फोन करके कहती है कि आज रात हम साथ में डिनर करेंगे। तो वो कहता है कि मैं कंपनी में नहीं हूँ, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर आया हूँ। तो वैन कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है यूनसाओ दो गुंडों को लेकर वैन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था उसे किडनैप करने के लिए। वैन जैसे ही आती है यूनसाओ और उसके गुंडे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, पर वो उसे नहीं पकड़ पाते। तो यूनसाओ उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगली बार गलती मत करना। और फिर वो मिंग को फोन करता है और कहता है कि क्या अंकल वहाँ पहुँच गए हैं। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगा कहकर फोन कट कर देती है। उसके बाद वो वाइन में ड्रग मिलाकर वेटर से मिस्टर लेन को देने के लिए कहती है। तो वेटर ऐसा ही करता है और मिस्टर लेन वो ड्रग वाला वाइन पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसे ड्रग का नशा होने लगता है। तो मिंग उसके पास जाती है और कहती है कि आपने बहुत ड्रिंक कर लिया है, चलिए मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ कहकर उसे रूम में लेकर जाती है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।